स्टूडेंट, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी लड़ाई से जानी जाएगी और तुम्हारी किस्मत तुम्हारी पढ़ाई से जानी जाएगी। अब ऐसा नहीं भैया अगले दिन जाकर अपने दोस्तों से लड़ने लगो और अपनी हिम्मत दिखाने लगो, क्योंकि यहां पे लड़ाई का मतलब है ना, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस टारगेट पर चल रहे हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे लड़ने वाली लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में पढ़कर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में 95% प्लस कैसे स्कोर करें। बहुत सारे बच्चे जैसे ही सोशल साइंस का नाम सुनते हैं ना, वो सोचते हैं यार ये तो इजी है, बस हमें सिर्फ रट के चले जाना है, काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैसे आप सिर्फ एक महीने में तैयारी करोगे, पूरी स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा। सोशल साइंस के पूरे बुक में आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आज पूरे सोशल साइंस का ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने में पढ़कर, यानी कि 30 दिनों में पढ़कर, अगर हफ्ते की बात करें तो 4 हफ्तों में, घंटों की बात करें तो 720 घंटों में पढ़कर हम कैसे सोशल साइंस में टॉपर बनेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप हमको बताइए जो 100% फिक्स टॉपिक है, क्या हमारे सोशल साइंस में कोई ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स हो? देखो बच्चों, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि एकदम 101% फिक्स है। मतलब 70% 80% फिक्स टॉपिक तो मैं बता दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, लेकिन 100% फिक्स वाली गारंटी नहीं है। बाकी महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से वो भी मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 70 में 70 ला सकते हैं? तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको समझना है कि सोशल साइंस का जो पेपर होता है ना, उसका पैटर्न कैसा होता है। हमें पता है भैया, मैं गारंटी ले सकता हूं बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे ना जिनको अभी यही नहीं पता है कि हमारे सोशल साइंस में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। मतलब उनको पेपर पैटर्न ही नहीं पता। एक टॉपर जो होता है ना, सबसे पहले वो पेपर पैटर्न को ही देखता है कि भैया कौन से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं पहले वो उसको टारगेट करता है। ये सबसे अच्छी बात है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देने गए तो आप सोचेंगे कि यार जो बहुत ज्यादा नंबर वाले हैं, जो मुझे पता है, पहले मैं उसको लिखूं, ठीक है। तो आपको यह समझना है पूरा पेपर आएगा कैसे। जैसे देखो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मतलब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का, ठीक है। फिर आपको दिए जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर वाले, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर के ये आएंगे। फिर आपको दिए जाएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 24 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। उसके बाद में आपको मानचित्र संबंधी कुछ कार्य दिया जाएगा, यानी कि 5 गुणे 2 रहेगा, ठीक है, 10 नंबर के आपको ये दिए जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है भैया ना, हमारा पेपर जो है उसमें कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो एक टॉपर जो होगा ना, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करेगा, क्योंकि ये आपके 24 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले इसी को तो टारगेट करना है। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करेगा 16 नंबर, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं पूरे सोशल साइंस के। तो आपको सबसे पहले ये पूरा पैटर्न समझना है। मानचित्र कार्य जो होगा 5 नंबर के 2, मतलब 2 तरह के रहेंगे, आपको 10 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो ये जो होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं समझेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। इसके बाद में मैं कुछ प्रो टिप्स आपको दे देता हूं। सबसे पहली चीज भैया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत करीब है भैया, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सोशल साइंस को डेली 1 घंटे कम से कम पढ़िए। देखो आपकी क्लास 10 में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको करना क्या है, एक प्रॉपर ऐसे टाइम टेबल बना लेना। ये देखो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे आपने बना लिया, इधर लिख दिया बच्चों सब्जेक्ट,
कौन सा विषय पढ़ना है, इधर लिख दिया टाइम कि किस टाइम पढ़ना है। आपको 6 सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे पहले चूज करने हैं, ठीक है। आपको एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाना है। आर्ट को आप अभी छोड़ दीजिए, आर्ट को आप हफ्ते में 1-2 दिन बना लीजिए, बहुत है। 5 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट को 5 घंटे का एक पूरा टाइम टेबल बना लीजिए। एक एक घंटे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी मैथ थोड़ा टफ है, साइंस भी थोड़ा टफ है, तो इसको हम ज्यादा पढ़ें, बाकी इन सबको बाद में लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं भैया, मैं 1 महीने में तैयारी की वीडियो भले ही बना रहा हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा कि जब 1 महीने बोर्ड एग्जाम बचेगा तब तैयारी करना। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। आप अभी 1 महीना इसको दे दीजिए, ये मेरा मतलब है, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, एक एक घंटे सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो। रही बात आर्ट की, तो आर्ट को आप हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझो। और जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है ना, टाइम टेबल के बाद जो टाइम बचता है उसको उसमें पढ़ लेना। देखो बच्चों, अगर टॉपर बनना है ना तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाई स्कूल जो है ना, एक ऐसा क्लास है जिसमें आप टॉपर बहुत इजीली बन सकते हो अगर आप चाहो तो। दूसरी चीज, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो। मतलब आपको करना क्या है, तैयारी करने का सबसे बेटर तरीका क्या है बताऊं? आप क्या करो, एक चैप्टर फर्स्ट वाला उठा लो, ठीक है। अब उस चैप्टर से आप उन टॉपिक्स को ढूंढो जो सबसे ज्यादा पूछे गए, या उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो ना जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आपको लिस्ट जरूर बनाना, ये मेरे कहने का मतलब है। जैसे एक कॉपी आपने ले लिया, उसमें आप एक चैप्टर का नाम लिखिए और उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, उनका एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप ऐसे ही पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं ना, इनकी एक लिस्ट आपको जरूर बनानी है। और 32 क्वेश्चंस की एक मैंने लिस्ट बताया है पूरे सोशल साइंस के। मैंने आपको 32 टॉपिक का एक पूरा लिस्ट बनाया है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो 32 टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको पढ़ने से आप 70 आउट ऑफ 70 लेकर आओगे। तो ये चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है। एक एक चैप्टर के मोस्ट जो टॉपिक है ना, उसको ढूंढो और पढ़ो। इसके बाद में देखो बच्चों, तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। देखो बच्चों, आप कुछ भी पढ़ते हो, एक टॉपर से अगर आप पूछोगे ना कि भैया आपने टॉप कैसे किया, तो वो कुछ आदतें बताएगा जो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपनाइएगा। वो कहेगा मैं स्कूल कोचिंग में पढ़ाई करता था, ठीक है, वहां से मैं आता था, वहां जो भी पढ़ाया जाता था उसका मैं नोट्स जरूर बनाता था। नोट्स जरूर बनाना है। फिर मैं घर पे आता था, सेल्फ स्टडी करता था, खुद पढ़ता था, उसका भी एक अलग से मेरा नोट्स होता था। फिर मैं जो भी स्कूल और कोचिंग में या घर पर जो मैंने पढ़ा है ना, उसका मैं रिवीजन हफ्ते में या टाइम से करता रहता था। बाकी जो नोट्स है उसी को उठाकर मैं रिवाइज कर लेता हूं, काम हो जाता है। तो यही आपको भी करना है। अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा तो उसका नोट्स जरूर बनाया होगा, नहीं बनाया है तो आप हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक शॉर्ट नोट बना लो। इससे फायदा क्या होगा, आप आज पढ़ेंगे, फिर अगर आपका मन किया कि यार फिर से पढ़ लेता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके पास नोट्स रहेंगे ना, तो बहुत आसानी से तुरंत देखकर पढ़ लोगे। जब नोट्स ही नहीं रहेगा कहां से पढ़ोगे? तो आप जो भी पढ़े उसका एक नोट जरूर बनाना है। इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स एक टॉपर जरूर बनाता है। चौथा देखो भैया, अगला सोशल साइंस के 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़ें। मैंने आपको पूरे बुक के, मतलब सोशल साइंस के पूरे बुक के 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको मैंने आपको बताया है। 32 ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लास्ट में एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा भी, और पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक और बुक्स सबको मिलाकर इन टॉपिक्स को ढूंढा है। प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने देखा, तब जाकर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगली चीज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुके हैं, तो क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ें? अगर क्यों नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन बैंक आपके पास है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सारे उसमें दिए रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है। कौन सा लेना है ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, राजीव, कौन सा लेना और आपने कौन सा लिया है। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, कमेंट में बताना आपने कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज किया है, ठीक है। लेकिन लेना जरूर है, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। अगली चीज बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको भी सॉल्व करो। मतलब जो पेपर्स होते हैं, जैसे पिछले साल के जो पेपर है ना 2025 2024 के, इन सबको उठाइए, इनको सॉल्व कीजिए, इनको देखिए, एक आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस कहां से और कैसे आते हैं। उसके बाद में मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया या कहीं से भी आपको मिलता है ना, उसको भी सॉल्व करते रहो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ टिप्स थे। आपको करना क्या है, जो भी आप स्कूल कोचिंग में पढ़ें, घर पर आकर उसका नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन टाइम टाइम से करें, सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक नोट्स बनाना है, इसको भी सॉल्व करना है। ये सब टिप्स हैं और यही आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार टॉपर बनाएंगे। अब चलते हैं हम पूरे सोशल साइंस के 32 यानी कि 32 जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उसको मैं बता देता हूं। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, अब आज मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हां बताऊंगा जरूर। देखो भैया, सबसे पहला टॉपिक देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। इस पर जो क्वेश्चन है ना, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, हम घर पे तो आएंगे नहीं कि हे बढ़िया पढ़ो, हाथ पकड़ के तो कहेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव क्या है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इटली का एकीकरण क्या है। इन सब पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े या बहुत कम पढ़े हैं ना, जिनको नहीं पता है कहां से कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये क्लास बहुत स्पेशल है। इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दोगे पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। चौथा, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पांचवा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, कारण तथा अर्थ बताइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मौका मैं जरूर दूंगा। देखो भैया, मौका जो है ना सबको मिलता है, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। मौका सबके पास है, उतना ही समय सबके पास है, उतने ही घंटे हैं, उतने ही हाथ पैर आपके भी पास हैं, ठीक है। वैसे सेम बॉडी पार्ट है, लेकिन एक टॉपर जो है ना, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होती है। अगर उसने ठान लिया कि हां मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है भैया, तो वो बन के दिखाएगा। 6 नंबर टॉपिक देखो, महामंदी के कारणों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, ठीक है। चलो 7 नंबर, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। और 10 नंबर, जैव तथा अजैव संसाधन। इन सबको नोट्स कर लीजिए और एक एक करके पढ़िएगा, और इन सबको मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा भी। 11 नंबर देखो, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। 12 नंबर, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। 13, 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल वहां पे उगाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि लिखिए। 15, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इन सबको प्रिपेयर करना, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम 24 आवर आपके लिए हाजिर हैं। 16, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 17, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 18 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। 19, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 20, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना बहुत स्पेशल है मेरे भाई,
सबको पढ़ना है। 20 नंबर, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। 21, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखो मैं जो क्वेश्चन लिखा हूं ना, ऐसा नहीं मैं जितनी तेजी से बता रहा हूं, बस आप क्वेश्चन देखकर चले जाओ। इन सबको आपको पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि ये मोस्ट वाले क्वेश्चन है। 22, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। 23, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबको आप नोट्स करते हुए चलिए, ये कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर क्या है। 25, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। 26, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। 27, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भैया। मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, एक एक करके इन सबको पढ़ाऊंगा अभी, बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। 28, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में तैयार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। 29, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। 30, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। 31, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 32, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और यही थे आपके पूरे सोशल साइंस के 32 ऐसे टॉपिक ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी आपको चीजें बताई, लेकिन इन सबका स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ लेना मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल वाले टॉपिक हैं। बाकी आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया सोशल साइंस की तैयारी करेंगे कैसे और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं पूरे बुक के, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।